अगर सब ठीक हो रहा था तो रिकवरी किस लिए? मेयर साहब से और चुने हुए प्रतिनिधियों से हमारा सवाल है, चुप क्यों बैठे हो? जागो। पंचकुला विकास मंच द्वारा नगर निगम के सामने हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से कोरोना काल के दौरान होने वाली गड़बड़ी का एक खुलासा हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दिखाया जा रहा था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि यूएलबी ने एक पैसा जारी किया था, प्रोत्साहन राशि, जो कि क्रिमेशन करने वाले लोगों को मिलनी थी। उस गड़बड़ी का घोटाला का खुलासा होते ही जांच कमेटी बिठाई गई, लेकिन वो जांच कमेटी के आगे रिपोर्ट तलब होने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। तो अब देखना ये है कि आज भी फिर एक बार नगर निगम के दरवाजे पर यही मुद्दा लेके पहुंचे हैं पंचकुला विकास मंच, जिनको ये घोषित कर दिया गया है कि ये पंचकुला का विकास बिल्कुल नहीं चाहते। आधिकारिक लोगों के बयान है, नाम नहीं लेंगे किसी का, पर साफ तौर पे कह दिया कि ये लोग छलावा चाहते हैं, नगर निगम के अंदर कोई काम नहीं चाहते, इसीलिए इनको ये दिक्कत परेशानी होती रहती है और ये यहाँ पे आके हंगामा करते रहते हैं। फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस मामले में कहाँ तक तवज्जो दिया गया। कोरोना की गड़बड़ी का मामला सबसे पहले आपने उजागर किया, नगर निगम के दरवाजे पे हल्ला किया, ज्वाइंट कमिश्नर को आगे ला के आपने कमेटी बिठवा दी, रिपोर्ट आ गई, अब क्या कर रहे हैं? ऐसा है, रिपोर्ट आ गई है, जॉइंट कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है, जो भी दी है, और हमारा उसमें तसल्ली भी है कि रिपोर्ट सही है। मगर उस रिपोर्ट के अनुसार हम प्रशासन जो है वो काम नहीं करना चाह रहा है। अब कौन सा प्रशासन बचा? हमारे कमिश्नर साहब हैं, और कमिश्नर साहब अगर करना चाहते हैं तो उनके बिल्कुल जो ऊपरले जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनका इतना प्रेशर है कि वो किसी भी बात का प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। ये तो वही बात है ना कि 2-4 साल बाद में रिटायर जाओगे, काहे रिटायरी दी, आराम से बिता लेनी थी। नहीं, वो बात तो ठीक है, पर इनमें मेन चीज़ जो ये है ना, देखो कमिश्नर साहब हैं, उनका कुछ नहीं है, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी को कोई खतरा है। यहाँ से नहीं तो करनाल चले जाएंगे, करनाल नहीं पानीपत चले जाएंगे, पर उनको एक घोटाला खोल दो, ट्रांसफर कर देंगे। वो तो आज भी मैं बता रहा हूँ क्लियर, जब से भी हमारे ये विधानसभा स्पीकर बने हैं यहाँ ज्ञानचंद जी, तब से नगर निगम के अंदर कोई भी ईमानदार आदमी जब भी उसने कोई अपना अच्छा काम किया है, दूसरे दिन उसको ट्रांसफ़र ही मिली है, और ये पुख्ता प्रमाण है। यहाँ स्टेट ऑफिसर थे, आशुतोष जी थे, अपने शर्मा जी थे, मतलब सारे इसी तरीके से ही गए हैं। जो इनका कहना नहीं मानेगा वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। बाकी रही बात आज जो कोरोना वाली मेन, हमने आज भी कमिश्नर साहब से ये कहा, पिछले हफ्ते में भी 3 बार मिले, आज ये 5वीं मीटिंग है कमिश्नर साहब से, और उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन का हम रिमांडर और दे रहे हैं, उनसे रिकवरी कराएंगे। और हमारी जो मांग है, हमारी रिकवरी से नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी FIR होनी चाहिए। रिकवरी करवाना पुलिस का काम है, अधिकारियों का नहीं है। आपको क्या लगता है राकेश जी कि FIR किस वजह से नहीं की जा रही है? इसमें मिले हुए कौन कौन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो FIR किसके नाम कराई जाए? हाँ, मेरा भी सवाल यही था कि FIR किसके नाम होनी चाहिए। आपने अभी बात की कि इसकी जांच आ गई, जांच करवाई गई, यहाँ तक कि MLA साहब, मेयर साहब वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने जांच करवाई है। मतलब हमें बड़ा आश्चर्य सा लगता है, जब हम खड़े होते हैं तब तो कहते हैं ये विकास मंच, आपने अभी पहले ही बोला कि विकास मंच तो यहाँ गड़बड़ी फैलाने आ रहा है, ये तो मुद्दे ऐसे उठाते रहते हैं, और हम चाहते ही नहीं है विकास हो। जब हम दिखाते हैं बस स्टॉप टूटे हुए तो चुप हो जाते हैं, जब हम दिखाते हैं ड्रेनेज बंद हुई है 1 करोड़ के ठेका देने के बाद तो चुप हो जाते हैं, जब दिखाते हैं बेचारे क्या करें। एक मुद्दा शांत होता नहीं, आप दूसरा लेके पहुंच जाते हैं, 2 नहीं शांत होते आप तीसरा। कहाँ तक घोटालों की जांच करवाएंगे? यही हम कह रहे हैं कि हमें भी सोने दो, हमें भी कुछ आराम से घर में बैठने दो। क्यों सुबह सुबह MC के ऑफिस में बुला लेते हो? ऐसा तो नहीं सर, यही उनके मन में भी चल रहा, हमें भी सोने दो। नहीं, उनको वो तो सोते हैं, वो तो पैसा किसको नहीं सोने देता। तकिए के नीचे पैसा होगा तो कौन नहीं सोएगा, बहुत बढ़िया नींद आएगी। हमारे पास तो प्रिंट कराने के पैसे नहीं है। जो ये वीटा बूथ जितने बांटे हैं, 2-4 वीटा बूथ पंचकुला विकास मंच को इसी तरह से बगैर कानून के फॉलो किए बांट दो, यही चल रहा है। यहाँ पे ज़मीनें बांटी जा रही हैं, वीटा बूथ नहीं है, ज़मीन ज़िंदगी भर के लिए दे दी। वो भी मुद्दा आने वाला है आपके सामने बड़ी जल्द। एक बड़ी बात मान के चलें, जब भी कोई व्यक्ति कोई मुद्दा उठाता है तो ये कहा जाता है इस व्यक्ति का क्या लोभ और लालच है। तो वो कमीशन वाले बंदे आए, हल्ला किया, सब कुछ किया, अब आप लोग फिर से तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं। आज वो बंदे पीछे हटने को तैयार है, लेकिन आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हम इसको क्या मान के चले कि कुछ अधिकारियों की दिक्कत है या एक जिद बन गई है? इसमें ऐसा है, इनको कुर्सी का, सत्ता का गुरूर आ गया है, जिसको कहते हैं ना घमंड आ गया है।
वो घमंड जब तक इनका नहीं टूटेगा तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। हम यही कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार, घोटाले, गड़बड़ियाँ, फिजूल खर्ची के काम, ये हमारे दुश्मन हैं। और एमसी के ऑफिस में हर फाइल में ये मिल रहा है, मिलता जा रहा है। हम इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, चाहे 1 से शुरू करें, चाहे 10 से शुरू करें, चाहे 100 से शुरू करें, जहाँ मर्जी जाए। हम जनता को जगाएंगे, पंचकुला को जगाएंगे, इनको हम बुलाएंगे, इनसे कहलवाएंगे कि गलतियाँ हुई हैं, हम सुधार रहे हैं। तो फिर सर ये पहले ये कह रहे थे कि गलती हुई नहीं है, बाद में चलो मान ली गलती है, फिर उसके ऊपर जांच बिठाई गई, जांच के ऊपर ये भी पाया गया कि पैसे की रिकवरी हो रही है। अब बात ये आ रही है कि रिकवरी हो किससे रही है, या हो भी रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, अंदर की बातें होती हैं, ये तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि अंदर से हम चोरी करके, वही वाली बात है ना सर, इतने टेक्निकल हम होते, हम भी साथ जॉब कर रहे हो। लेकिन हमारी अपनी वो है कि भाई हम बाहर सामाजिक लोग हैं, तो हम अपना हिसाब से चलेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन या जो जो बातें हमारे सामने आएंगी या हम निकलवा पाएंगे, हम वो निकलवाते रहेंगे, इनके सामने रखते रहेंगे, इनको आईना दिखाते रहेंगे। ये आईने में अपनी इस तस्वीर देख के ये नहीं कह सकते कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, या मैं एमसी में काम करने वाला ऑफिसर या वो नहीं हूँ, अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए आईना हमारे पास है, आईना हम दिखाते रहेंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इनके हर घोटाले को उजागर करना हमारा एक दायित्व बन गया और हम उठाते रहेंगे। कमिश्नर साहब ने एक तो हमें ये कहा था कि भी पिछली बारी में जब हम आए थे कि भी इन्होंने हमारे उस कहने पे जो जांच हुई थी उसके हिसाब से रिकवरी लेटर दे दिया था। उस रिकवरी लेटर पे अभी कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने हमारे सामने जो एक कालका में मदन लाल है उसको फ़ोन किया कि तू 2 दिन के अंदर अंदर हमारे को पैसे दे, या जो भी तूने जवाब देना इमीडिएटली दे, नहीं तो हम FIR कराने जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुला के जो बाकियों के रिकवरी लेटर है उनको भी कह दिया रिमाइंडर दे दो 2 दिन का, नहीं तो आगे की कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी, हम इसके लिए मजबूर हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब गड़बड़ी इतनी हुई है, जिसको कि हम स्कैम नहीं कहते, जिसको हम फ्रॉड कहते हैं, उसमें तो FIR करनी पड़ेगी। रिकवरी का मतलब तो ये हो गया कि फ्रॉड हुआ था तो रिकवरी हो रही है, नहीं तो रिकवरी का होने का कोई बात ही नहीं बनती।